फाइनली दोस्तों मनीष कश्यप जी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे ही दिया। दोस्त मनीष कश्यप 2 बजे रात को लाइव आकर बोल रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, हमारा उनसे कोई रिश्ता अब नहीं है, हमारा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मनोज तिवारी, सम्राट चौधरी सभी के बारे में वो बोल दिए कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ। और मनीष कश्यप जी ने ये भी आप सभी लोगों से पूछा है कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे कि निर्दलीय लड़िए, कुछ लोग बोल रहे कि जन सुराज में शामिल हो जाइए। भैया जन सुराज में शामिल बाद में भी हो सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद में भी हो सकते हैं, क्योंकि पहचान आपका खुद से है, बल्कि जन सुराज पार्टी से नहीं है। आप निर्दलीय अभी चुनाव लड़िए, चुनाव जीतने के बाद भी आप जन सुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जन सुराज कोई उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी है कि नरेंद्र मोदी आ गए तो आप चुनाव जीत जाएंगे। आपका खुद का पहचान है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और अपने दम पे अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप 100% चुनाव जीतेंगे, वरना आप जन सुराज में अभी शामिल होंगे तो फिर से लोग आपको पलटू राम बोलेगा, पलटू राम बोलेगा। इससे अच्छा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। मनीष कश्यप ने यह ऐलान कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। कारण आप सभी को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है तो बता दे रहा हूं कि पीएमसीएच में इनको पीटा गया था, लेकिन भाजपा का कोई नेता नहीं बोला, इनसे कोई मतलब नहीं रखा, इनके बारे में कोई एक ट्वीट नहीं किया। मनीष कश्यप को बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगेगा। जिस पार्टी में है उस पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं बोलेगा तो बुरा लगेगा ही। और भाजपा ने मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत किया है, और एक अगर देखा जाए तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि भाजपा अपना रंग रूप दिखा दी और राजनीति कैसा होता है ये भी आप सभी को समझ में अब आ गया। जिनको राजनीति समझ में नहीं आ रहा था, जिनको कुछ राजनीति के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको भी समझ में आ गया कि ये नेता लोग कैसे होते हैं, जनता को मूर्ख कैसे बनाते हैं, जनता को कैसे लूटते हैं। मनीष कश्यप की वजह से आज सभी लोग जान गए कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप की माता जी के पास आए थे और माता जी हम आपके बेटा को सांसद बना देंगे, विधायक बना देंगे, आप बीजेपी में शामिल करवा दीजिए। और उन्हीं के कहने पर मनीष कश्यप की माता जी ने बीजेपी में शामिल करवा दिया। उसके बाद मनोज तिवारी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ऐसा धोखा दिए, ऐसा गंडक में डाले कि मनीष कश्यप को निकलना असंभव था। फिलहाल मनीष कश्यप निकल चुके हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे दिए हैं। बहुत अच्छा किए। बीजेपी बिहार में है वो पूरी तरह से घटिया है। देश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है एकदम अच्छा है। हर बार अभी 50 साल भी देश में बीजेपी की सरकार बने तो अच्छी रहेगी, पर बिहार में एक बार भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, फिर भी अच्छा रहेगी। जीवन में कभी भी बिहार में बीजेपी की सरकार ना बने, यही बस आप सभी लोगों से विनती है, क्योंकि ये लोग अपना रंग रूप दिखा चुके हैं। देश में पूरे देश की पार्टी है बीजेपी, पूरे देश भर में चलती है, उसमें भी कई बड़े बड़े घोटालेबाज नेता है, कई बेशरम नेता है, पर उन सभी को मत देखिए। अच्छे अच्छे नेता भी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी के सभी अच्छे हैं। गिरिराज सिंह कोई अच्छा नेता नहीं है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और चिरागो पासवान सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मोदी का चापलूसी जैसे उनका पैर धो के पानी पीना है वैसे चापलूसी करते हैं। चलिए जो हुआ से अच्छा हुआ। अब मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। कहां से लड़ेंगे? ऐसे तो देखा जा रहा है कि चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। चनपटिया से लड़ेंगे क्योंकि उनका वहां से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं तो लगभग 10,000 वोट आया हुआ था, फिर से वहीं से प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बहुत गलतियां हुआ है, इंसान से ही गलतियां होता है, इसकी वजह से जनता माफ करेगी और मनीष कश्यप फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्त आप सभी लोग एक वोट अपना मनीष कश्यप को दीजिए, क्योंकि आपका आवाज वो सदन में उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।